Hello my dear students, this is Ejas's Maths Academy and today we are going to study, it is our third lecture on carbon compounds. In the previous lecture we studied about covalent bonds और मैंने आपको क्लास में समझाया था कि कार्बन कैन फॉर्म मीन्स कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स. कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाता है, 4 से कम भी नहीं बनाता, 4 से ज़्यादा भी नहीं बनाता. कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है. तो लेट अस सी कार्बन. मैंने आपको समझाया था कि कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट, यानी हमारे सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक लगभग सभी चीजें कार्बन से बनी है. तुअर दाल, चना दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, उड़द की दाल. सिर्फ 3 चीजें छोड़ दो, मेटल्स, ग्लास और सॉइल में नेग्लिजिबल अमाउंट में कार्बन है. इनके अलावा दुनिया की लगभग सभी चीजों में कार्बन पाया जाता है. इट इज सच एन इंपॉर्टेंट कंपाउंड कि एक स्पेशल ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इसके लिए स्टार्ट की गई बहुत वर्षों पहले, एंड दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन टुगेदर वाले कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं. तो इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है कार्बन, मिनिमम मीथेन से लेकर के डीएनए तक, एक्सट्रीमली बिग मॉलिक्यूल डीएनए तक सब कुछ में कार्बन पाया जाता है. इनफैक्ट ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड फ्रॉम कार्बन. पूरे लिविंग बीइंग्स जितने हैं सभी में कार्बन पाया जाता है. और नॉन लिविंग में भी अगर मेटल्स, ग्लास और सॉइल को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी में कार्बन पाया जाता है. अब सवाल ये आता है कि कार्बन इतने सारे केमिकल सब्सटेंसेस, इतने सारे दुनिया में केमिकल सब्सटेंसेस क्यों बना लेता है, तो उसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिटेल्स पढ़ लेंगे. ठीक है, तो मैं अपनी ओन सीक्वेंस में आपको समझाऊंगा. रिमेंबर, आई विल नॉट फॉलो द टेक्स्ट बुक सीक्वेंस. मैं अपनी ओन सीक्वेंस में आपको ये सब एक्सप्लेन कर दूंगा. तो लेट्स स्टार्ट. मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ स्क्रीन को ताकि हमको अच्छे से दिखाई दे और हमारी पढ़ाई अच्छे से हो जाए. तो लेट अस नाउ सी. सबसे पहले हम कार्बन में कैटेनेशन के बारे में देख लेते हैं. कार्बन, you know that carbon can form 4 covalent bonds. Sorry, carbon can form 4 covalent bonds. का एक कार्बन एटम जो है वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है. मैंने आपको समझाया था कि कार्बन के न्यूक्लियस में देयर आर 6 पॉजिटिव चार्जेस, 6 प्रोटॉन्स. फर्स्ट ऑर्बिट में देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इन द सेकंड ऑर्बिट देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स. 4 इलेक्ट्रॉन्स है सेकंड ऑर्बिट में. अब कार्बन क्या करता है, अगर मान लो उसको कोई एक एटम मिल जाए इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाला, तो उसके साथ शेयर कर लेगा. जैसे हमने हाइड्रोजन के साथ बताए थे कि हाइड्रोजन के साथ कार्बन कैसा अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है. दिस इज ग्रीन वाला जो है ये हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है फर्स्ट ऑर्बिट में. ये हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया. एंड दिस, ये एक और हाइड्रोजन, दिस इज ग्रीन कलर जो है इज हाइड्रोजन एटम, और ये गोल वाला सर्कुलर इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम का, ग्रीन वाला इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एंड यहां पर भी शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज अगेन, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है. दिस इज हाइड्रोजन एटम, और एक और हाइड्रोजन एटम लेकर आएंगे हम. दिस ग्रीन हाइड्रोजन एटम ऑल्सो विल शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन विद कार्बन एटम. तो एक कार्बन एटम ने 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं. और ब्लैक कलर के जो दिखाई दे रहे हैं वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स है, और जो ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं हमको वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स है. और हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं कि इफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स देन इट फॉर्म्स अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. इसी को हम ऐसा बता सकते हैं कि कार्बन ने इधर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया. The bond formed by sharing of electrons is called a covalent bond. ये हाइड्रोजन से और ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया. एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है और एक हाइड्रोजन एटम सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है. तो ये बन गया मीथेन. ये मीथेन बन गया. मीथेन गैस होती है, मार्श गैस. कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस में भी मीथेन गैस होती है. और कीचड़ दलदल सड़ता है, सब्जी भाजी टमाटर काउडंग सड़ता है, बायोगैस वगैरह में भी मीथेन गैस होती है. अब हम देखते हैं कि कार्बन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी, कार्बन की एक स्पेशलिटी जिससे कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं. तो मीथेन एक कंपाउंड है और कार्बन ऐसे बहुत सारी चीजें बना सकता है. तो पहले मैं आपको ये समझा देता हूं कि कार्बन में कैटेनेशन होता है. कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बना सकता है. तो लेट अस सी व्हाट कैटेनेशन इज. एक छोटा सा टॉपिक हम पढ़ेंगे. इट इज कॉल्ड कैटेनेशन पावर या सिंपली कैटेनेशन.
कैटेनेशन क्या होता है देखो, कार्बन एटम, वन कार्बन एटम कैन फॉर्म फोर कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये देखो ये कार्बन ने 4 कार्बन एटम से कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया और बना सकता है, हमको मालूम है। ये भी अपने, अच्छा ये कार्बन एटम कितने बॉन्ड बनाएगा, इसके भी 4 रहेंगे, 1 2 3 4, राइट लेफ्ट अप डाउन, इसका भी राइट लेफ्ट अप डाउन। ये बॉन्ड को डबल गिनेंगे, 2 बार गिनेंगे। ये राइट वाले कार्बन का भी बॉन्ड है और लेफ्ट वाले बीच वाले कार्बन का भी है। ये वाला बॉन्ड इस कार्बन का भी है और ये वाला बॉन्ड बीच वाले ये कार्बन का भी है, ठीक है। फिर ये कार्बन लग जाएगा यहाँ पर। इस तरह वी कैन ऐड एज मेनी कार्बन एटम्स एज पॉसिबल। ऐसे हम चाहे तो अनलिमिटेड, ऑलमोस्ट अनलिमिटेड कार्बन एटम्स हम ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह हर कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाएगा और वो ज्वाइन होते रहेंगे। एग्जांपल समझ लो, ये कैटेनेशन का मीन क्या है। सपोज आई हैव दिस पेन, ये ब्लैक कलर का पेन है और अगर मैंने फेविक्विक खरीद के लेके आया और फेविक्विक से ये पेन ग्रीन और ब्लैक को ज्वाइन कर दिया, फेविक्विक से चिपका दिया, तो आप बोलोगे कितने पेन्स हो गए, मैं पूछूंगा तो यू विल से सर 2 पेन्स हो गए। मैं बोलूंगा देखो मैं फेविक्विक से ये 3rd पेन भी चिपका देता हूँ, ठीक है, चिपक गया। देन आई विल ब्रिंग द 4th पेन और इसको भी फेविक्विक से चिपका दूंगा, तो इस तरह ये क्या हो जाएगा, ये 3rd पेन और ये 4th पेन। ऐसे कितने पेन्स मैं ज्वाइन कर सकता हूँ और उसको उठा सकता हूँ बिना टूटे। तो मान लो फेविक्विक से चिपकाऊंगा तो 20-50 पेन ज्वाइन हो जाएंगे और फिर पेन से पेन चिपका हुआ, पेन से पेन चिपका हुआ, ऐसे 20-50 पेन चिपक जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, ये पेन्स इतने हेवी हो जाएंगे कि फेविक्विक का ज्वाइन जो मजबूती है वो उतनी नहीं रहेगी एंड कहीं से तो भी पेन की लाइन टूट जाएंगी। मतलब मैक्सिमम मैं कितने पेन ज्वाइन कर पा रहा हूँ, लेट अस सपोज 20 पेन या और ज्यादा 50 पेन ज्वाइन कर रहा, उससे ज्यादा लंबी चेन बनाऊंगा पेन ज्वाइन कर करके तो वो हेवी हो जाएगा और ज्वाइंट टूट जाएगा। लेकिन यानी ज्वाइंट टूट जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा, उनके बीच में फेविक्विक जो पेन्स को ज्वाइन कर रहा वो टूट जाएगा बहुत लंबी चेन भारी हेवी होने से। लेकिन कार्बन की चेन नहीं टूटती, कोवेलेंट स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है कार्बन दूसरे कार्बन के साथ। तो ये कार्बन, दिस इज फर्स्ट कार्बन, सपोज इसने सेकंड कार्बन से बॉन्ड बनाया, सेकंड वाले ने 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th, ऐसे कहां तक जा सकता है। तो 1 लाख 2 लाख 20 लाख 50 लाख कितने भी कार्बन आइटम्स एक लाइन से जुड़ सकते हैं और उनके बीच का बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा, वो मजबूत अपने आप कार्बन टू कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते जाएंगे। तो इस तरह अनलिमिटेड चेन बन सकती है और ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं, ये जो अनलिमिटेड चेन ऐसी बनती जा सकती है। देखो इसको, ये सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड ओपन चेन कंपाउंड्स, इनको हम ओपन चेन कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। ओपन चेन कंपाउंड का मतलब क्या है कि दिस चेन इज ओपन, जैसे संकली होती है, साखर, मराठीत साखर म्हणतात, इन इंग्लिश वी कॉल इट चेन। सो दिस इज एन ओपन चेन। इस चेन में आप कितनी भी कड़ियां जोड़ सकते हैं, एक कड़ी और जोड़ दो तो चेन लंबी होगी, है ना। डॉग को बांधने के लिए चेन आती है या मुजरिम को बांध कर रखने के लिए चेन संकल आती है, साखर बांधतात मराठीत। तर ये भी चेन की, ये ओपन चेन है, इधर भी कितनी भी कड़ी जोड़ सकते हैं, इधर भी कितनी भी कड़ी जोड़ सकते हैं। सिमिलरली on the left hand side also we can join as many carbon atoms as possible and on the right hand side also we can join as many carbon atoms as possible with strong covalent bonds between carbon atoms, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं और ओपन चेन कंपाउंड्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेट चेन, दिस इज स्ट्रेट चेन कंपाउंड। ये स्ट्रेट चेन होगी क्योंकि कार्बन 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 ज्वाइन होकर स्ट्रेट लाइन बना रहे, बट ऐसा नहीं है कि कार्बन की स्ट्रेट चेन ही बनेगी। ये देखो, वी कैन ज्वाइन एज मेनी कार्बन एटम्स, यहाँ मैंने डैश छोड़ दिया, इसका मतलब क्या, बॉन्ड छोड़ दिया, इसका मतलब इधर भी हम लाखों करोड़ों कार्बन जोड़ सकते हैं और राइट में भी लाखों करोड़ों कार्बन हम जोड़ सकते हैं। सिमिलरली इसमें भी देखो, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड में कितने भी कार्बन एटम्स ज्वाइन कर सकता हूँ, कितने भी कार्बन आइटम्स ज्वाइन कर सकता हूँ, ये चेन नहीं टूटेगी, जुड़ती रहेंगी, कितनी भी बढ़ती रहेंगी। लेकिन एक और ट्विस्ट आता है कहानी में। अब अगर समझो ये कार्बन ने इधर वाले, हर कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, वी ऑल नो ईच कार्बन ऑलवेज मेक्स 4 बॉन्ड्स, ईच कार्बन ऑलवेज मेक्स 4 बॉन्ड्स, हर कार्बन 4 बॉन्ड्स, 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। तो अगर किसी बीच के कार्बन ने एक कार्बन से कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया तो फिर ये कार्बन के और 4 बॉन्ड्स होंगे, फिर ये कार्बन ने अगर और किसी कार्बन से ज्वाइन कर लिया तो इस तरह ये भी हो सकती है। यानी ये तो नेवर एंडिंग चेन बन रही है, ये ब्रांच निकल गई है ना। फिर हो सकता है ये कार्बन ने किसी एक कार्बन से ज्वाइन बना लिया तो यहाँ पर भी ब्रांच चालू हो जाएगी।
और हर कार्बन कितने कार्बन से ज्वाइन कर सकता है? 4 कार्बन से बॉन्ड, 4 बॉन्ड्स बनाता है। अगर ये बीच के कार्बन ने यहाँ किसी कार्बन से ज्वाइन कर लिया तो क्या होगा? ये कार्बन के फिर और 4 बॉन्ड्स बन जाएंगे, ये चेन ऐसी चलती रहेंगी। और अगर इसने ऊपर कहीं चेन बना लिया तो ये ऊपर चेन चलती रहेंगी ऐसी, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। तो ये जो कंपाउंड्स है जिससे ब्रांच निकाल दिया मैंने, वी कॉल इट ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स, ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। ये ब्रांच चेन है और ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, ठीक है, दिस इज स्ट्रेट चेन कंपाउंड। और इन दोनों को मिलाकर हम ऐसा कहते हैं कि ये ओपन चेन कंपाउंड्स है, ओपन चेन कंपाउंड्स। सो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन या ओपन चेन कंपाउंड जो है ये 2 टाइप्स के हैं। एक तो स्ट्रेट चेन भी बन सकती है, ओपन है यानी कितनी भी इसको कंटिन्यू करके आगे बढ़ा सकते हैं, और दूसरा ब्रांच वाली की भी कितनी भी ब्रांचेस निकाल के हम इसको कितना भी इधर लेफ्ट में ले जा सकते हैं, राइट में ले जा सकते हैं, नीचे कितना भी ले जा सकते हैं, ऊपर, प्लस चाहे तो हम ऊपर भी बॉन्ड्स बना सकते हैं। ये कार्बन ऊपर बन गया तो ये ब्रांच ऊपर भी कितनी भी बढ़ सकती है। इस तरह हर कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता जाएगा, चेन बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो इसी कार्बन की इसी स्पेशलिटी को हम कहते हैं कैटेनेशन पावर, है ना। जैसे अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया पेन से पेन, फेविक्विक से पेन टू पेन, पेन टू पेन, पेन टू पेन, अगर हम ज्वाइन करते जाते कितने पेन जुड़ेंगे? 20, 50, 100 पेन जुड़ जाएंगे मान लो। लेकिन फिर जब 100 पेन जुड़ने के बाद पहले पेन को उठाओगे आप, एक डंडा रॉड बन जाएगी पेन पेन की जुड़कर, आप एक को उठाओगे तो वो बीच से टूट जाएगी। क्यों? इतनी हेवी पेन का भी मास है ना कुछ और ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट हो रहा, तो ये टूट जाएंगी। लेकिन कार्बन की चेन जो है वो अनलिमिटेड बहुत लंबी चेन बन सकती है, 10⁻12 मॉलिक्यूलर मास तक बन सकती है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटेनेशन। अब मैं इसका डेफिनेशन लिख कर देता हूं आपको, कैटेनेशन क्या है। द प्रॉपर्टी ऑफ, ये प्रॉपर्टी इज स्पेशलिटी, प्रॉपर्टी का मतलब है स्पेशलिटी, कैरेक्टरिस्टिक। द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग। अब यहां मैं डायरेक्ट वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड हो रहा है, ऐसा नहीं कि कार्बन के बीच में हाइड्रोजन आ गया या और कोई कंपाउंड आ गया। द बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, बिटवीन द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। और यहां कौन से एलिमेंट की बात चल रही है? कार्बन की बात चल रही है। द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट टू फॉर्म a long chain, a large chain of atoms is called catenation. The property of direct bonding between the atoms of the same element. Same element यानी कार्बन से कार्बन का बॉन्ड, कार्बन से कार्बन का बॉन्ड, कार्बन से कार्बन का बॉन्ड। तो the property of direct bonding between the atoms of the same element to form a long chain of atoms is called catenation. Long chain, large chain, जो भी बोलना चाहो। तो कार्बन में ये जो स्पेशलिटी है, एक कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है? 4 बॉन्ड्स बनाता है। अगर एक कार्बन 4 लोगों से दोस्ती कर रहा है तो फिर वो दूसरा कार्बन और 4 लोगों से दोस्ती करेगा, मतलब बॉन्ड बनाएगा। फिर वो और 4 लोगों से दोस्ती कर रहा है, 3 लोगों से दोस्ती कर रहा है सपोज, तो इस तरह क्या होगा? एक चेन बन जाएगी। जैसे सलमान खान ने जय हो मूवी में कहा, एक जन को थैंक यू नहीं बोलना हो, आगे 3 लोगों की हेल्प करने के लिए बोलना हो, तो ऐसा करते करते तो चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। वैसे ही यहाँ पर भी कार्बन की कितनी भी लॉन्ग चेन बन सकती है। तो कार्बन की स्पेशल प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटेनेशन। और यही रीजन है कि 2 कार्बन जुड़ जाए तो एक नया सब्सटेंस बन जाता है, 3 कार्बन जुड़ जाए तो एक नया केमिकल सब्सटेंस बढ़ जाता है, वो डे टू डे लाइफ में उसका अलग यूज है। 4 कार्बन जुड़ जाए तो उससे एक नया केमिकल चीज बन जाती है, वो डे टू डे लाइफ में उसका एक अलग नया यूज होता है। 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम जोड़ते जाओ और नई नई चीज पैदा होती है, नया नया केमिकल सब्सटेंस, नई नई मेडिसिन, नई खाने की चीज और नई वाली पहनने की चीज, बहुत सारा, बस कार्बन जोड़ते जाओ, एक नया आइटम, नया मटेरियल, नई चीज बनती रहेगी। तो इस बस कार्बन जोड़ते जाना, इसी को हम कहते हैं कैटेनेशन। अब मैं आपको समझाता हूं कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल एंड डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स भी बन सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। रिमेंबर स्टूडेंट्स, catenation is the property of direct bonding between the atoms of the same element to form a long chain of atoms. क्या सिर्फ कार्बन कैटेनेशन शो करता है? नहीं, 2 और एलिमेंट्स है जो कैटेनेशन शो करते हैं। एक है सिलिकॉन,
सिलिकॉन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर पढ़ा है, एटॉमिक नंबर इज 14, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 284। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 4 इलेक्ट्रॉन कोई किसी से लेगा भी नहीं है, देगा भी नहीं, शेयर करेगा, तो ये भी कैटेनेशन शो करता है, बट इसकी जो स्ट्रेंथ है कैटेनेशन की वो कम है। अब मेरे नॉलेज में नहीं है कि सिलिकॉन के कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स लाइन से जुड़ सकते हैं, चेन कितनी लंबी बन सकती है, ये मुझे नहीं मालूम, बट इतना मुझे मालूम है कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन या सबसे मोस्ट ब्रांच चेन, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की जो चेन ऐसी बना सकता है वो सिर्फ कार्बन बना सकता है, उससे ज्यादा कोई नहीं बनाता है। सेकेंड थिंग, सिलिकॉन के अलावा कैटेनेशन इज शोन बाय सल्फर आल्सो, लेकिन सल्फर की चेन मालूम है कितने एटम्स की बन सकती, कितने सल्फर 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 से सल्फर कितने एटम ज्वाइन हो सकते, मैक्सिमम 8, ओनली 8। और वो कैसा शेप बनाते, देखो आई एम ड्राइंग डब्ल्यू, वो कोई तो भी मूवी में है, खजाना ढूंढने के लिए जाते रहते वो, सो मैंने देखो डब्ल्यू बना लिया, डब्ल्यू। अब यहाँ पर ये बॉन्ड्स है एक्चुअली, ठीक है, आई एम राइटिंग सल्फर, ये एक सल्फर एटम है और वो 2 बॉन्ड्स बनाता है। सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, कॉन्फ़िगरेशन है 286, सल्फर की वैलेंसी है 2, यानी वो 2 बॉन्ड्स बना सकता है। तो ये सल्फर ने, इस सल्फर से ये एक बॉन्ड बन गया इधर वर्टिकल, ये दूसरा बॉन्ड, ये देखो ये एक सल्फर से बन गया, ये वाले सल्फर से एक बॉन्ड, ये सल्फर ने एक बॉन्ड इससे बनाया, एक बॉन्ड इधर के सल्फर से बनाया, ये सल्फर ने एक बॉन्ड ये वाले सल्फर से बनाया, एक इससे बनाया, यानी हर सल्फर 2 बॉन्ड्स बना रहा है, हर सल्फर एटम 2 बॉन्ड्स बना रहा है, ईच सल्फर एटम इज मेकिंग 2 बॉन्ड्स। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हमको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, S ये सल्फर, फिर यहाँ 2 डबल बॉन्ड बनाएंगे हम, फिर इधर में डबल बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ S लिखेंगे, यहाँ S लिखेंगे और इनके बीच में 2 डॉट्स दे देंगे। सी ऐसा ही बनना चाहिए, ये लाइन की जगह आई एम ड्राइंग 2 डॉट्स, ये लाइन की जगह 2 डॉट्स, ये लाइन की जगह 2 डॉट्स है यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर यहाँ पर आई एम राइटिंग S और इनके बीच में 2 डॉट्स बना दिया मैंने, फिर यहाँ आई एम राइटिंग सल्फर, फिर इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे तो सिंगल बॉन्ड बन रहा है, एंड फिर देखो दिस इज 1, ये वाला हो गया, ये नीचे वाला हो गया, ये वाला हो गया, फिर यहाँ एक सल्फर हम बना देंगे, ठीक है, और वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये सल्फर बॉन्ड बनाएगा इस वाले सल्फर के साथ, यहाँ पर 2 बनेंगे, और यहाँ पर ये सल्फर के बन गए। अब ये दोनों सल्फर के बीच में भी बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है, कितने हो गए, 1 2 2 4 6 हो गए, 2 और चाहिए हमको, तो ये हो गया, ये हो गया, फिर ये बीच वाला हो गया, ये लेफ्ट वाले को थोड़ा सा हम सरका देते इधर, दिस इज इट, और ये वाला हो गया, ठीक है, यानी ये हो गया, फिर ये ब्रांच हो गया, फिर ये हो गया ऊपर का, इधर वाला सल्फर, इधर एक सल्फर आ जाएगा, एंड इधर में भी एक सल्फर आ जाएगा। ओ तो मैं वीडियो पॉज करके थोड़ा फुर्सत से बना देता हूँ आपको, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। सी स्टूडेंट्स, मैंने फिर से वैसे किया, W बना लिया मैंने, और यहाँ पर मैं S लिख दे रहा हूँ, S, यहाँ पर भी एक S लिख दे रहा हूँ, यहाँ भी S लिख देता हूँ, हियर ऑल्सो आई विल राइट S, एंड यहाँ भी S, W बना के और एक S यहाँ लिख देता हूँ। अब सिंगल बॉन्ड हटा के उसकी जगह मैं 2 डॉट्स बना दूंगा, ये देखो ये हो गए 2 डॉट्स, ये सिंगल बॉन्ड हटा दूंगा, 2 डॉट्स यहाँ बना दूंगा, ठीक है, यहाँ सल्फर था ना, S, फिर ये हटा दूंगा, यहाँ 2 डॉट्स लगा दूंगा, फिर ये बॉन्ड हटा दूंगा बीच से, यहाँ 2 डॉट्स लगा दूंगा, ये बॉन्ड हटा दूंगा, इसकी जगह 2 डॉट्स लगा दूंगा, ये बॉन्ड हटाकर इसकी जगह आई विल पुट 2 डॉट्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों की जगह मैं ये 2 डॉट्स लगा रहा हूँ, इन दोनों की जगह मैं यहाँ 2 डॉट्स लगा रहा हूँ। इस तरह ये बन गया सल्फर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बहुत ही खतरनाक दिख रहा है ये, आप कोशिश करना मुझसे अच्छा डायग्राम बनाने की, मेरी डायग्राम्स वैसे भी
कई वर्षों से देख रहा हूँ मैं, अच्छी नहीं बनती है, ठीक है। ये रियलिटी है। अब आगे बढ़ते हैं, तो सल्फर ऑल्सो शोज कैटेनेशन, सिलिकॉन ऑल्सो शोज, लेकिन कैटेनेशन का बाप कौन है, सबसे खतरनाक कैटेनेशन कौन शो करता है, तो सबसे लंबा कैटेनेशन जो शो करता है, मोस्ट कैटेनेटिंग पावर जो है वो कार्बन के पास में है। अब हम पढ़ेंगे कार्बन के 3 खानदान के बारे में, कार्बन के 3 परिवार के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। We will now study about the 3 families of carbon atoms. 20 minutes. Okay. Nearly. तो उसी कार्बन के पहले खानदान का नाम है मीथेन, अल्केन खानदान है। अल्केन इज द नेम ऑफ अ फैमिली। हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन के बारे में। अब एक चीज याद रखो कि इन द ग्रीक लैंग्वेज मिथ का मतलब होता है 1, इथ का मतलब होता है 2, प्रोप का मतलब होता है 3, ब्यूट का मतलब होता है 4, पेंट का मतलब होता है 5। ये तो आपको मालूम है, मैथ्स में पेंटागन आता है। हेक्स का मतलब 6 होता है, हेक्सागन भी आता है। हेप्ट का मतलब 7 होता है, सेप्टा भी बोलते हैं उसको कभी कभी। एंड ऑक्ट का मतलब 8 होता है, ऑक्टोपस के 8 होते हैं। नॉन नोना यानी 9 होता है। एंड डेका यानी 10 होता है, डेसिमल पॉइंट, डेका, डेकी वगैरह जो भी होता है आपका डेसी, तो डेका यानी 10 होता है, डेकेड होता है, 10 इयर्स का पीरियड। तो अल्केन फैमिली देखो, अल्केन्स क्या है, ये हाइड्रोकार्बन्स है। और अल्केन का डेफिनेशन क्या रहता है, तो मैं बनाता हूं। दोज हाइड्रोकार्बन्स किनको कहते हैं, जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन होते हैं टुगेदर। दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच each carbon atom makes 4 different bonds, 4 different covalent bonds, 4 different single covalent bonds, या ठीक है। Those hydrocarbons in which each carbon atom makes 4 different single covalent bonds with 4 different atoms are called alkanes. अल्केन्स कौन से केमिकल्स होते हैं, अल्केन एक फैमिली ऑफ केमिकल्स है, हाइड्रोकार्बन्स की एक फैमिली ऑफ। मीनिंग समझो, मीथ यानी क्या होता है 1। तो अब देखो यहाँ अल्केन खानदान का पहला चश्मो चिराग जो है वो है मीथेन। मीथेन में आई एम राइटिंग 1 कार्बन, मीथ यानी क्या होता है 1। तो मैं पहले कार्बन का नाम क्या लिख रहा हूं, मीथेन। आई एम राइटिंग मीथेन, मीथ यानी 1। और अल्केन का एन हम यूज कर रहे हैं, अल्केन का एन स्पेलिंग में से देखो, वी आर टेकिंग एन फ्रॉम अल्केन, तो इसका नाम क्या होगा फिर मीथेन। और मीथेन का फॉर्मूला क्या है, तो मीथ यानी 1, तो वी विल टेक 1 कार्बन एटम। अब आपको मालूम है 1 कार्बन एटम कितने बॉन्ड्स बना सकता है, टोटल 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। बाकी जगह हमको हाइड्रोजन लगाना है क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन्स बना रहे हैं, तो वी विल पुट हाइड्रोजन, ये होगा H। और ये केमिकल सब्सटेंस का जो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लिखेंगे CH4। C के सामने कुछ नहीं है, मतलब सबका मालिक एक 1 है, C1H4। देखो एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, इसका नाम है मीथेन। दूसरा मीथेन के बड़े भाई का नाम है इथेन। इथ यानी क्या होता है 2, और एन कहां से आया, अल्केन के नाम से एन आया। अल्केन खानदान है ना, अल्केन खानदान का सबसे छोटा बच्चा कौन है, मीथेन। उसका बड़ा भाई कौन है, इथेन। इथेन में कितने कार्बन रहेंगे, 2 रहेंगे। तो ये देखो, ये 1 और ये 2, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया। अब हर कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो ये कार्बन का देखो लेफ्ट में एक बॉन्ड बन गया, ये अप डाउन राइट 4 हो गए। ये वाले लेफ्ट वाले कार्बन ने राइट में एक बॉन्ड बनाया, लेफ्ट में एक बॉन्ड, ऊपर एक बॉन्ड, नीचे एक बॉन्ड, हो गए इसके 4 बॉन्ड्स। अब H लगा देंगे हम यहाँ, H एंड हाइड्रोजन, ये हो गया। अब इसका नाम इथेन है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C2H6। देखो 2 कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 5 6, C2H6।
बीच में मैंने लाइन इसलिए बना दिया कि वो मीथेन और इथेन कहीं मिक्स ना हो जाए उसके हाइड्रोजन, इसीलिए। अब मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। नंबर 3, इथेन से बड़े भाई का नाम क्या है? प्रोपेन। ग्रीक लैंग्वेज में प्रोप यानी क्या होता है? 3 होता है, तो आई विल राइट प्रोप। और ये कौन से खानदान के? अल्केन है ना। और रिमेंबर अल्केन्स में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। ये कार्बन ने 4 हाइड्रोजन एटम से 4 सिंगल बॉन्ड बनाए। ये कार्बन एटम ने एक बॉन्ड कार्बन से बनाया, दूसरा हाइड्रोजन से सबसे बाकी बॉन्ड बनाया, यानी सिंगल वाले 4 अलग अलग बॉन्ड्स बना रहे। इसीलिए ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहलाते हैं, यानी अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मीनिंग होता है सेटिस्फाइड। हर कार्बन इसमें खुश है, सेटिस्फाइड है। क्यों? क्योंकि एक कार्बन की दोस्ती 4 एटम से हो रही है, बॉन्ड 4 एटम से बन रहा है। ये कार्बन बहुत खुश है कि एक कार्बन से दोस्ती हुई, और हाइड्रोजन से 4 लोगों से दोस्ती हो गई इसकी, एक कार्बन से और 3 हाइड्रोजन से अलग अलग दोस्ती हो गई। ये कार्बन बहुत खुश है क्योंकि 4 अलग अलग हाइड्रोजन से 4 हाथ से 4 दोस्ती बना लिया उसने, तो सेटिस्फाइड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। अल्केन्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी मानते हैं। तो प्रोपेन, अब प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होगा? तो प्रोपेन का पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्रोप यानी क्या होता है? 3, तो आई विल ड्रॉ 3 कार्बन एटम, आई विल राइट 3 कार्बन एटम्स। ये हो गए 3। हर कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? तो 4 बनाता है। देखो कैसे, ये लेफ्ट में एक बॉन्ड बन गया, ये ऊपर, ये नीचे, और ये राइट में। राइट वाले कार्बन के 4 बॉन्ड्स हो गए। ये बॉन्ड डबल गिनना पड़ेगा। ये बीच वाले कार्बन का राइट में एक बॉन्ड बन गया, ये ऊपर, ये नीचे, और ये लेफ्ट में एक बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है। अब ये लेफ्ट वाले कार्बन का राइट में एक बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है, ये ऊपर, ये नीचे, और ये लेफ्ट में। हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स बन गए। अब हमको क्या पुट करना है? हाइड्रोजन। तो H H H H H H H और ये H, ये क्या बन गया फिर? प्रोपेन। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? तो C3H, कितने हो गए? 3 + 3 6 + 2 8, C3H8 प्रोपेन। ये जो अपने एलपीजी यूज करते हैं पर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस अपने घर में, वो एलपीजी में प्रोपेन गैस भी मिक्स्ड होती है, प्रोपेन गैस भी होती है, वही एलपीजी में हम जलाते हैं। ये 3 हो गए प्रोपेन। नंबर 4 ब्यूटेन, बुटेन। देखो ब्यूट यानी क्या होता है? आपको दिख रहा है ना वैसे? यस। तो ब्यूट यानी क्या होता है? ब्यूट यानी क्या होता है? तो नेक्स्ट मेंबर है अल्केन खानदान का, चौथा नंबर का बेटा है, बड़ा भाई, उसका नाम है ब्यूटेन। और ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है? कितने कार्बन एटम्स बनाएंगे हम उसमें? 4, 1 2 3 4। अब हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स बना लो। ये बन गए 4 बॉन्ड्स इस तरफ। अब हाइड्रोजन फिट कर दो उसमें। तो दिस इज 2 3 4 5 6 7 8 9 10। C कितने हो गए? 4, और H कितने हो गए? 10। इसका नाम क्या है? ब्यूटेन। ब्यूट यानी 4 कार्बन, हमेशा ब्यूट यानी 4 कार्बन, और एन यानी अल्केन खानदान का। ये एन बता रहा है कि सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। अल्केन्स में कभी कोई डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहेगा, हमेशा सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स रहेंगे, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, अल्केन्स में बीच में ऑक्सीजन आ गया तो वो एक अलग बात है, बट अल्केन्स वो होते बेसिकली, इतना याद रखना, अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है इन जनरल। फिर पेंटेन, पेंटेन का फॉर्मूला क्या रहेगा? पेंट यानी 5 कार्बन होता है, पेंट यानी 5 एंड एन अल्केन का एन लग रहा है उसमें, तो आई विल राइट 5 कार्बन एटम्स। ये देखो 5 हो गए। फिर अब हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसका देखो राइट में एक, लेफ्ट में एक, अप डाउन, लेफ्ट राइट अप डाउन, लेफ्ट राइट अप डाउन, लेफ्ट राइट अप डाउन, लेफ्ट राइट अप डाउन। अब H लगाने का काम करना है हमको, हर जगह हाइड्रोजन लगा दो। और वैसे भी एलपीजी में जो ब्यूटेन और प्रोपेन हम यूज करते हैं उसमें हाइड्रोजन बहुत अच्छा जलती है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? मैं इधर लिखता हूँ इसका फॉर्मूला, C5H12, C5H12। गिन लो हाइड्रोजन कितने, तो 5 है। वीडियो पॉज करके आप गिन सकते हो। तो अब ये ध्यान से समझो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन ऐसे बन जाते हैं। इनका एक जनरल फॉर्मूला, नंबर ऑफ कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम का कंपैरिजन देख लो। इसमें कार्बन के मुकाबले में हाइड्रोजन कितना है? कार्बन 1 एटम है, तो हाइड्रोजन 1 का डबल 2 + 2 यानी 4 है। मैं लिख कर देता हूं फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला फॉर अल्केन्स, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन्स, जनरल फॉर्मूला फॉर अल्केन्स क्या होता है?
CnH2n+2, ये याद रखना है हमको। यानी कार्बन जितने एटम्स रहेंगे हाइड्रोजन उससे डबल रहेंगे और उसमें +2 ऐड करना है हाइड्रोजन, डबल +2। जैसे इथेन में देखो कार्बन कितना है 2, तो हाइड्रोजन कितना है 2 का डबल 4 और उसमें 2 ऐड करो 6, डबल +2। यहाँ देखो C कितना है, प्रोपेन में C3 है, तो H कितना है डबल +2, डबल +2। ब्यूटेन में C कितना है 4, H कितना है 4 का डबल 8 +2 10। पेंटेन में C कितना है 5, पेंटेन में 5 होता है 5, H कितना है 5 का डबल 10 +2 12, तो डबल +2 रहता है अल्केन्स में। बात समझ में आ गई? अब क्योंकि हमारे पास जगह समाप्त हो जा रही है और एग्जाम में भी ज्यादा नहीं पूछते, वरना हम हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन का भी फॉर्मूला बना सकते थे। और अपने घर में जो एलपीजी गैस यूज करते हैं, एलपीजी यूज करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें प्रोपेन गैस और ब्यूटेन गैस दोनों गैसेस का मिक्सचर होता है। इनमें बहुत सारी हाइड्रोजन होती है, बहुत अच्छे से जलती है, तो प्रोपेन एंड ब्यूटेन दोनों गैसेस का मिक्सचर बनके एलपीजी गैस बनती है अपने सिलेंडर में घर में। तो ये हुआ अल्केन खानदान के बारे में जानकारी। हम अल्केन की होमोलोगस सीरीज को और बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने आपकी अल्केन से मुलाकात करवा दिया। अब मैं आपको एक दूसरी फैमिली से मिलाता हूं हाइड्रोकार्बन्स की। उस दूसरी फैमिली का नाम है अल्कीन्स, अल्कीन्स फैमिली। तो मैं यहाँ इसको वीडियो पॉज कर रहा हूँ। तो सी स्टूडेंट्स, में शॉर्टकट में एक बार अल्केन फैमिली को आपके बाजू में लिख देता हूँ। यह है अल्केन, अल्केन, अल्केन। अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH डबल 2n+2, डबल n और 2। ठीक है। अल्केन का पहला मेंबर कौन था? मीथेन। मीथेन का स्ट्रक्चर कम जगह में CH4। मैं ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि हमारी कंपैरेटिव स्टडी हो जाए। उसका फॉर्मूला है CH4, ये मीथेन हो गया। ठीक है, फर्स्ट। उससे बड़ा नेक्स्ट कौन था? इथेन। इथेन का फॉर्मूला है C2H6। उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? तो ये देखो, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, ऊपर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, नीचे कार्बन के कितने बॉन्ड्स बनाना है हमको? हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनना चाहिए। 4 नहीं बन रहे, समझ जाना हमारा कहीं तो भी गलत हो गया। प्रोपेन, प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3 प्रोपियोनेट, और H कितना रहेगा? डबल +2, यानी 3 का डबल 6 और +2 8। और ये देखो प्रोपेन C3 बना लिया मैंने। अब H लगाना है मुझे इसमें, हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनाकर। तो ये हो गया H, दिस इज प्रोपेन। अब मैं ब्यूटेन लिख रहा हूं। ब्यूटेन क्या होगा? C4, ब्यूट यानी 4 होता है, ये देखो 4, एंड एन यानी अल्केन, सिंगल बॉन्ड। 4 2 × 8 +2 10 हो जाएगा। और ये 4 कार्बन एटम देखो, 1 2 3 4, हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स बना लो, लेफ्ट राइट अप डाउन, लेफ्ट राइट अप डाउन। बाजू में H लगा लो सबके, फिर जहाँ जहाँ H चाहिए हाइड्रोजन। थोड़ा कंजेस्टेड हो जा रहा है लेकिन आप समझ जाओगे। ये हो गया ब्यूटेन। चाहे तो मैं पेंटेन भी बना सकता, आई कैन ड्रॉ पेंटेन ऑल्सो। सो वी कैन ड्रॉ पेंटेन ऑल्सो, लेकिन मैं पेंटेन नहीं बनाता हूँ, जाने दो, टाइम बचाएंगे हम। अब एक दूसरे खानदान से हम मुलाकात करेंगे और उसके लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ। उस खानदान के लिए आई थिंक आई शुड यूज ब्लू कलर। मैं ब्लू कलर यूज करता हूँ। उस खानदान का नाम है अल्कीन। उस खानदान का नाम है अल्कीन, यानी इनके सबके नाम में आखिरी में ईन आएगा। अल्केन में एन आता था, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एन आता था। अब ये जो कंपाउंड्स रहेंगे इनमें ईन आएगा। अब अल्कीन्स की डेफिनेशन क्या होती है? तो दोज हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्कीन्स। वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कोई भी 2 कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा। अब इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको समझा चुका हूँ डबल बॉन्ड कब बनता है और कैसे बनता है। तो अगर आपको डबल बॉन्ड नहीं मालूम तो इसके पुराना वाला लेक्चर एक बार आप देख लोगे। नाउ सी, अल्कीन क्या होते हैं? तो अल्कीन में मीथीन नाम का बन नहीं सकता। पूछो क्यों? मिथ यानी क्या होता है? 1 कार्बन एटम, और ईन यानी क्या होता है? अल्कीन। अल्कीन यानी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनना चाहिए। अब डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए? 2। तो मिथ यानी तो एक ही कार्बन होता है, तो इसमें मीथीन नहीं रहता। इसका खानदान चालू होता है इथीन से। इथ
यानी 2 कार्बन, ईथ यानी 2 कार्बन होता है, देखो ईथ यानी 2, और अल्कीन है इसलिए उसके नाम में ईन लगेगा, इथीन। और अब देखो स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, ये 2 कार्बन है और उनके बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड है। एक ही जगह कहीं एक ही डबल बॉन्ड बनाना है हमारे सिलेबस में। अब हर कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, तो ये कार्बन ने कितने बना लिया, राइट वाले कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, ये तीसरा बॉन्ड और ये चौथा बॉन्ड, ठीक है। ये कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, तो राइट में 2 बन गए, ये तीसरा, ये ऊपर और ये नीचे चौथा। अब H लगा दो, H लगा दो, फॉर्मूला क्या बन गया, C2H4, कितने कार्बन है उसमें 2, और हाइड्रोजन कितने हैं, H कितने हैं, 4 है, तो ये क्या बन गया, इथीन बन गया। ये इसका नाम ईन है, ईथ यानी 2 कार्बन और डबल बॉन्ड आ गया इसलिए इसका नाम ईन है, डबल बॉन्ड आ गया इसलिए इसका नाम ईन है। और कार्बन और हाइड्रोजन में कंपैरिजन करो, कार्बन के मुकाबले में हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, डबल, तो अगर हम लिखेंगे C के एटम्स अगर n होते हैं, n यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम, C अगर n होता है तो H कितना रहेगा, 2n रहेगा, डबल रहेगा उससे, ठीक है। अब इथीन से बड़ी बहन कौन है, तो इथीन से बड़ी बहन प्रोप यानी क्या होता है, 3 कार्बन एटम, ये देखो प्रोप यानी 3 कार्बन एटम, और डबल बॉन्ड आने वाला इसलिए हम इसको ईन लगा देंगे, प्रोपीन। और प्रोपीन कैसे बना सकते हैं हम, तो लेट अस सी, प्रोपीन, ये देखो कितने कार्बन एटम्स जोड़ना है हमको प्रोपीन बनाने के लिए, तो हमको प्रोपीन बनाने के लिए 3 कार्बन एटम्स जोड़ना है, वी हैव टू जॉइन। अच्छा ये ऐसा ही ड्रॉ करना जरूरी नहीं, आप चाहे तो ऐसा भी बना सकते हैं, C डबल बॉन्ड C, इधर H लगा दो, आपकी मर्जी, एक इधर लगा दो, एक नीचे लगा दो, एक नीचे लगा दो, एक इधर लगा दो, या ऊपर दाएं बाएं कहीं तो बस 4 कार्बन एटम, 4 हाइड्रोजन जोड़ना है उसमें। नाउ सी प्रोपीन, ये देख के कंफ्यूज मत हो जाना, प्रोपीन। और अपने सिलेबस में क्या है, कम से कम एक जगह डबल बॉन्ड होना चाहिए। प्रोप यानी क्या होता है, 3 कार्बन, तो ये देखो 1 2 3 कार्बन हो गए, तो ये प्रोप नाम हो गया। अब ईन यानी, ईन का मतलब होता है कोई भी 2 कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो किसके बीच में डबल बॉन्ड लगाऊं मैं, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा देता, इधर सिंगल रहने देता। अब ध्यान से समझो क्या होगा, H लगाना, ये कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए, 2, ये ऊपर 3rd वाला बॉन्ड बना देता, राइट में 4th वाला बॉन्ड बना देता, चाहूँ तो मैं नीचे भी बना सकता था, 4th वाला चलता है। ये कार्बन के देखो बीच वाले कार्बन के राइट में 2 बॉन्ड बन गए, लेफ्ट में 1 बन गए, टोटल 3 बॉन्ड हो गए, ये ऊपर चौथा बॉन्ड बना देता। ऊपर ना बनाते हुए मैं नीचे भी चौथा बॉन्ड बना सकता था, कहीं भी बनाओ आपकी मर्जी, लेकिन 4 बनना चाहिए। ये कार्बन का 1 बॉन्ड होगा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, H लगा दो। अब देखो C कितने हैं इसमें, 3, और H कितने हैं, 6, क्योंकि हमने देखा कार्बन अगर n है तो हाइड्रोजन डबल रहेगा, 2n रहेगा, C3H6, देखो 1 2 3 4 5 6, C3H6। और हो सकता है आप में से कोई बोलेंगे कि सर ये राइट में डबल बॉन्ड लगा है, लेफ्ट में अगर डबल बॉन्ड लगा दिए तो क्या होगा, तो ये ऐसा बनेगा, फिर देखो कार्बन कार्बन कार्बन, कितने कार्बन ज्वाइन हो गए, 3, तो ये क्या बन गया, फिर प्रोपीन बनने वाला है। अभी प्रोप बन गया, 3 है, तो ये देखो यहाँ डबल बॉन्ड जोड़ दे रहा हूँ, राइट में जोड़ने की जगह लेफ्ट में डबल बॉन्ड जोड़ दिए, तो अब क्या होगा, ये कार्बन के 2 बॉन्ड्स बन गए, ये तीसरा और ये ऊपर चौथा। ये कार्बन के बीच वाले के कितने बन गए, लेफ्ट में 2 और राइट में 3 बॉन्ड्स बन गए, ये ऊपर चौथा, 4 बॉन्ड्स हो गए। ये राइट वाले कार्बन का कितना हुआ, 1 बना, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये भी प्रोपीन है, इसका भी फॉर्मूला C3H6 है, तो ये प्रोपीन बन गया इस तरह। अब हमको ब्यूटीन बनाना है, हमको ब्यूटीन बनाना है, तो दिस इज ब्यूट यानी 4 कार्बन, और अल्कीन है इसलिए ईन लगेगा उसके नाम में, ब्यूट यानी 4 कार्बन आइटम, डबल बॉन्ड आएगा इसलिए ईन लगेगा। तो कितने कार्बन लगाना है हमको, C4 लगाना है, C4। H कितने रहेंगे, बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ किए बता सकते हो आप, यस वेरी गुड, 8 रहेंगे, क्योंकि कार्बन के मुकाबले में हाइड्रोजन हमेशा डबल होता है अल्कीन फैमिली में। अब ध्यान से समझो, ब्यूटीन का स्ट्रक्चर में ड्रॉ करा, कितने कार्बन होना चाहिए, ब्यूट यानी क्या होता है, 4, यहाँ देखो ब्यूट यानी 4 होता है, दिख रहा है ना आपको सब कुछ बराबर, यस ब्यूट यानी 4 होता है, तो आई विल राइट 4 कार्बन आइटम, C 4। अब कहीं एक जगह डबल बॉन्ड लगाना चाहे तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ भी 2 जगह भी डबल बॉन्ड बन सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में बेसिक है,
मेरे ख्याल से 11th स्टैंडर्ड का पता नहीं सिलेबस चेंज हो गया, लेकिन हम लोग जब पढ़ते थे तो अल्केन नाम का एक पूरा चैप्टर होता था 11th की केमिस्ट्री में। अल्कीन नाम का एक पूरा चैप्टर होता था 11th की केमिस्ट्री में, और इसके बाद अल्काइन आएगा, उसका एक पूरा चैप्टर होता था अल्काइंस का। तो लेट अस सी, अब यहाँ पर देखो कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन एटम्स जुड़ गए, ब्यूटीन बनाना है हमको, तो कहीं पर भी एक डबल बॉन्ड दे दो। हमारे सिलेबस में वही है कि बस एक ही जगह डबल बॉन्ड कहीं रहेगा, या तो लेफ्ट में राइट में कहीं भी एक, तो मैं बीच में दे देता हूँ डबल बॉन्ड। अब ये कार्बन का कितना बना है, सिंगल बॉन्ड बना है, लेफ्ट में एक बना, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड और ये चौथा बॉन्ड, 4 हो गए। इधर वाले के देखो बीच के ये कार्बन के राइट में एक और लेफ्ट में 2 है, 3 हो गए बॉन्ड, ये चौथा नीचे बना लिया। ये कार्बन के 2 राइट में है और एक लेफ्ट में 3 हो गए, ये चौथा बना लिया। ये कार्बन का एक ही बना है, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा, 4 बॉन्ड्स हो गए इसके। अब H लगा दो हर बॉन्ड के सामने, H लगा दिया हमने, क्या बन गया फिर ये C4 है, और H गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत इजी है ये। या आप में से कोई बोलेंगे सर नहीं वो बीच में डबल बॉन्ड हमको पसंद नहीं आ रहा, राइट में डबल बॉन्ड लगा दो, कोई बात नहीं राइट में लगा, लेकिन फिर लेफ्ट वाला भी बनाना पड़ेगा फिर, तो आप बनाकर देख लेना फिर वो लेफ्ट वाला। मैं राइट में एक डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, 4 कार्बन बना रहा हूँ, 1 2 3 4। अब यहाँ डबल बॉन्ड फिट कर दे रहा हूँ मैं राइट में, लेफ्ट में आप ड्रॉ करके देख लेना प्रैक्टिस के लिए। अब इसके 2 बॉन्ड बन गए, ये तीसरा और ये चौथा, चाहे तो नीचे भी बना सकते हैं आप, बस 4 बॉन्ड बनाना है कैसे तो भी आपको। इसके देखो राइट में 2, लेफ्ट में 1, 3 हो गए, तो ये चौथा बॉन्ड कहाँ नीचे बना लेते, नीचे जगह है। ये कार्बन का लेफ्ट राइट में एक, राइट लेफ्ट पे एक एक बन गया, ये तीसरा बॉन्ड, ये चौथा बॉन्ड, ये ऊपर H लिख दो, यहाँ H लिख दो, इसका एक बना, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड और ये चौथा बॉन्ड। इसका भी नाम ब्यूटीन रहेगा, ये भी ब्यूटीन है, ये भी ब्यूटीन है। अब वो IUPAC के हिसाब से ब्यूट 2 इन 1 इन, अभी वो सब में हम नहीं जा रहे, हम इजी लैंग्वेज में इसको फिलहाल ब्यूटीन बोल रहे हैं, ठीक है। नहीं तो आप बोलेंगे सर हमने हमारे स्कूल में हो गया, हमको मालूम है इसका नाम ब्यूट 2 इन है और ये ब्यूट 1 इन है, अभी उसमें नहीं जा रहे हम, ओनली हम ये याद रख रहे हैं एकदम, अभी IUPAC में नहीं जा रहे हम। सो ये ब्यूटीन हो गया, ठीक है, प्रोपीन ब्यूटीन, चाहे तो पेंटीन भी बना सकते हैं, अल्कीन परिवार है। अच्छा, अल्केन्स कैसे होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, अगर मैं आपके घर में खाना खाने आया, आपने मुझे 5 अच्छे पराठे बना के खिला दिए और 10 गुलाब जामुन खिला दिए सब्जी के साथ, पराठे और गुलाब जामुन अलग से, तो ये सब खाने के बाद आई विल से आई एम फुल्ली सैचुरेटेड, अब मैं आई कैन नॉट हैव एनी मोर गुलाब जामुन, आई एम फुल्ली सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड यानी सेटिस्फाइड, तो यहाँ हर कार्बन सेटिस्फाइड है, क्यों, क्योंकि हर एक कार्बन 4 हाथ से 4 दोस्ती कर रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, इससे भी लेफ्ट वाले से बॉन्ड बना रहा, राइट से बॉन्ड बना रहा, ऊपर एक एटम से दोस्ती कर रहा, नीचे एक एटम से दोस्ती कर रहा, हर कार्बन एटम के दाएं बाएं ऊपर नीचे सब एटम्स ही एटम्स है, तो ये बहुत खुश है, एक कार्बन की 4 से दोस्ती हो रही है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, अब दोस्ती की जगह शादी भी बोल दिए तो चल जाएगा, एक कार्बन की 4 शादी हो रही है, 4 लोगों से दोस्ती हो रही है उसकी, और यहाँ एक कार्बन की 3 शादी हो रही है, 3 लोगों से दोस्ती हो रही होगी। जैसे ये स्टार बना था, मैं इस पे ये स्टार वाला कार्बन देखो, इसकी दोस्ती किससे हुई, ऊपर वाले हाइड्रोजन से, नीचे वाले हाइड्रोजन से, और यही कार्बन से 2 बार शादी होगी, 2 बार दोस्ती होगी, डबल है ना। एक ही बार दोस्ती में तो लोग पगला जाते हैं कभी कभी, 2 या दोस्ती में नहीं शादी बोल दो, तो ये कार्बन की शादी इस कार्बन से 2 बार होगी, परेशान हो गया वो, है ना। आपके मम्मी को बोले कि पापा से डबल से शादी करो, या पापा को बोले मम्मी से डबल से करो, तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे अरे भाई एक बार शादी करके तो पछता गया, अब क्या और करूं, तो अनसेटिस्फाइड रहेंगे वो, है ना। अगर आपके पापा की मम्मी से दूसरी बार और शादी कराती है तो मान लो, मजाक कर रहा हूँ, अनसेटिस्फाइड, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड, ये सेटिस्फाइड नहीं है। यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं, मतलब कार्बन खुश नहीं है, क्यों, कार्बन की 4 लोगों से 4 एटम से दोस्ती नहीं होगी, 3 से ही होगी। कैसे, ये हाइड्रोजन से हुई, ये हाइड्रोजन से हुई, और ये कार्बन ने राइट वाले कार्बन से दोस्ती किया, लेफ्ट में उसके कोई नहीं है ना। जिस इंसान के दाएं में कोई हो, बाएं में कोई हो, सामने कोई हो, पीछे कोई हो, वो फुल्ली प्रोटेक्टेड सेटिस्फाइड रहता है। ये इसको 3 तरह से प्रोटेक्शन मिल रहा है। वैसे प्रोटेक्शन का सच में सवाल नहीं है, एक एग्जांपल है, इसके ऊपर नीचे और राइट में है, इधर कोई नहीं है, तो ये अनसैचुरेटेड है। एग्जाम में क्या याद रखना, दोज हाइड्रोकार्बन्स व्हिच कंटेन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स।
जिनमें कार्बन कार्बन में डबल या कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो उनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जैसे एक तीसरा खानदान है अल्काइन। अल्काइन, इनके नाम में देखो इन आता था, इन, इनके नाम में एन आता था अल्केन का, ठीक है। अब इनके नाम में आइन आएगा। और अल्काइंस क्या होते हैं? दोज हाइड्रोकार्बन्स व्हिच कंटेन कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। रिमेंबर, कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड रहता है, यहाँ कार्बन और कार्बन में डबल, तो ये भी अनसैचुरेटेड है, ये भी अनसैचुरेटेड है। अगर एग्जाम में आए डेफिनेशन व्हाट आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, तो क्या लिखेंगे हम? व्हाट आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो हम लिखेंगे दोज हाइड्रोकार्बन्स इन व्हिच देयर इज एटलीस्ट वन कार्बन टू कार्बन डबल और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन में या तो डबल बॉन्ड हो या कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वो अनसैचुरेटेड होते हैं, अनसैटिस्फाइड होते हैं। क्यों? एक ही कार्बन की दूसरे कार्बन से 3 बार शादी हो गई, बेचारा तो ऐसे ही मर जाएगा। और ये कार्बन की कार्बन से 2 बार शादी हुई, ये कार्बन बहुत खुश है, बोले किसी कार्बन से डबल शादी नहीं हुई, सबसे सिंगल सिंगल में काम चल रहा है, 4 अलग अलग दोस्त बन गए बोले मेरे। मजाक कर रहा हूँ। सी हियर, अब अल्काइंस को देख लेते, फिर अपना लेक्चर समाप्त कर देंगे इसको कंपेयर करके। क्या बन रहा है टाइम? 45 मिनट्स। अरे यार लेक्चर लंबा हो जाएगा, जल्दी से मैं अल्काइंस पढ़ा देता, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में या तो फिर देखेंगे इनको कंपेयर कर लेंगे। मुझे मालूम है आप थक जाते होंगे, लेकिन रिमेंबर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, पढ़ना जरूरी है। तो अब इसमें फर्स्ट मेंबर का नाम इथाइन रहेगा। आप बोलेंगे सर मिथाइन क्यों नहीं? तो मिथ यानी क्या होता है? 1 कार्बन एटम। अब 1 कार्बन अपने आप से ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाएगा? ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन होना जरूरी है। तो मिथ नाम की चीज अल्कीन में भी नहीं आती, मीथीन, मीथीन नाम का कोई दुनिया में चीज नहीं है, और मिथाइन नाम की भी दुनिया में कोई चीज नहीं है। तो इथाइन कैसे बनेगा? ध्यान से समझो। इसमें रहेगा कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4, तो ये राइट वाले कार्बन ने 3 तो इधर ही बना लिया, ये चौथा बॉन्ड बन गया उसका। ये लेफ्ट वाले कार्बन ने इधर 3 बॉन्ड बना लिए, 3 बॉन्ड तो दोनों के लिए गिनना है, ये कार्बन के भी 3 बॉन्ड, ये कार्बन के भी 3 बन गया, और ये चौथा। फॉर्मूला क्या है इसका? C2H2। और इस केमिकल का नाम क्या है? अच्छा वो तो लिख दिया मैंने। ईथ यानी 2 कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए आइन लग गया, इथाइन का आइन लग गया इसमें, ठीक है, इथाइन। ये इथिन जो ना, बहुत सारे इथिन 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 जुड़ के पॉलीइथिन बनता है, पन्नी पोल का प्लास्टिक बोलते हैं ना, पॉलीथीन प्लास्टिक। तो पॉलीइथिन होता है, मैं बाद में समझाऊंगा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन आपको। तो दिस इज इथाइन, है ना। वे गांव में होते हैं ठाकुर साहब, उनकी वाइफ का नाम क्या है? ठकुराइन। सो मजाक कर रहा हूँ, बुरा नहीं मानना कोई लोग सरनेम होगा तो। सो दिस इज अल्काइन। अब इससे बड़ा कौन रहेगा? तो प्रोपाइन। प्रोप यानी कितने कार्बन? 3, और कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड फिट करेंगे हम, तो आइन नाम है आ जाएगा उसमें, तो प्रोपाइन। जैसे देखो ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, कितने कार्बन हो गए? 3। ट्रिपल बॉन्ड लगाना है तो लेफ्ट में लगा देता हूँ मैं, ये देखो लगा दिया, कहीं राइट में भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तब क्या हो गया? ये कार्बन का एक बॉन्ड बन गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। बीच के कार्बन में कितना लगाना पड़ेगा? कुछ भी नहीं, ये एक बॉन्ड और इधर 3 4 बॉन्ड ऐसे बन गए हो, तो ऐसे ही नाम हो गया। अब इसके 3 इधर है, ये चौथा बॉन्ड H, ये हो गया प्रोपाइन। क्या फॉर्मूला हो गया इसका? प्रोप यानी CO3 होता है, C3 है, और H कितने हो गए? 1 2 3 4, H4, H4 हो गया। आप बोलेंगे सर इधर ट्रिपल बॉन्ड अच्छा नहीं लगता हमको, राइट में लगा के बताओ, तो चलो ठीक है। और हम ऐसा बना लेते हैं इसका कि कार्बन कार्बन कार्बन, हमको 3 कार्बन लेना है, तो इधर ट्रिपल बॉन्ड फिट कर देते ये लोग, 3 ट्रिपल। अब इधर कितना बनाऊं मैं? 1, क्योंकि ये देखो ये 3 और इधर का 4, ये बीच वाले कार्बन के फिर से वही हो गया, राइट में 3 और लेफ्ट में 1, 4 बॉन्ड उसके बन गए, ऊपर नीचे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। ये कार्बन का एक बॉन्ड बना, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, और ये चौथा बॉन्ड। इसका भी नाम वही रहेगा, प्रोपाइन, ठीक है, इसका भी नाम रहेगा प्रोपाइन, प्रोपाइन, अंडरस्टूड। C3H4। इनको लिखने का एक और तरीका है, वो हम अभी नहीं लिख रहे। CH3CCH ऐसा भी लिख सकते हैं, CH3CCH3। तो दिस इज प्रोपाइन। एक ब्यूटाइन बना, 2 ब्यूटाइन बना लेते, फिर अपना काम तमाम कर देंगे अपन। ब्यूट यानी 4 कार्बन, और ट्रिपल बॉन्ड कहीं ना कहीं एक लगाएंगे हम, तो इसलिए ब्यूटाइन बन जाएगा। तो ब्यूटाइन में देखो क्या होगा, 4 कार्बन लगाना है, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, तो पहले मैं बीच में लगा देता हूँ, ये हो गए, बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब इसके ब्यूट यानी 4 कार्बन और एक जगह ट्रिपल बॉन्ड आ गया, यानी आइन हो गया, ये ब्यूटाइन अल्काइन बन गया वो। H लगाना है, इसका एक लग गया, तो ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा,
ये कार्बन के चारों बॉन्ड बन गए राइट में और लेफ्ट में मिला के। ये कार्बन के भी देखो इधर 3 और इधर 4 बन गए वैसे। इसके एक बना, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब इसमें C कितना है 4 और H कितना है 1 2 3 4 5 6, C4H6, C4H6। आप कहोगे सर ऐसा नहीं, ट्रिपल बॉन्ड राइट में क्यों नहीं लगा? तो चलो ठीक है, राइट में लगा देते हैं। लेफ्ट में भी लगा सकते हैं, लेफ्ट वाला आप बना के देख लेना। उसका नाम थोड़ा रिमेंबर, IUPAC में 100% एक और हम देखते हैं तो नाम में थोड़ा चेंज आ जाता है बॉन्ड की पोजीशन चेंज होने से, ट्रिपल बॉन्ड की। बट अभी वो मैं नेक्स्ट आगे वाले लेक्चर में जब हम IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, नामकरण छिल्ला बारसा करेंगे, तब वो नाम समझाऊंगा मैं आपको। अभी ये देख लो। फिर उसके बाद ब्यूटाइन का एक और स्ट्रक्चर C 4। अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड दे देता हूँ, ये देखो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ होगा तो इसका यहाँ एक ही H लगाएंगे हम, 3 और 1 4 हो गए। इसके भी 3 और 1 4 हो गए। इसका कितना हुआ, 1 बना, ये 2 ये 3, अब 4 हो गए। ये 1 हुआ, ये 2 3 4, H लगा दो। H कितने हो गए, ये 3 और ये 2 5 और एक ये 6, C4H6। अब बोलेंगे सर हमको कैसे याद रहेगा कार्बन के मुकाबले में हाइड्रोजन कैसा है? तो इसका जनरल फॉर्मूला रहेगा अल्काइन का CnH2n-2। कार्बन के मुकाबले में हाइड्रोजन को डबल करो और उसमें से 2 माइनस कर लो। जैसे C2 है तो H कितना डबल कितना हो जाएगा 4, उसमें से 2 माइनस कर लो, बचा 2। C3 है तो H कितना हो जाएगा डबल करे तो 6, उसमें से 2 माइनस कर लो तो 4 हो गया। C4 है उसका डबल कितना H8 होना चाहिए, -2 कर लो, -2 कर लो तो H6 हो जाएगा। इस तरह ये हुए अल्काइंस। अब एग्जाम में पूछा जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन अल्केन्स एंड अल्कीन्स, या पूछते डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कीन्स एंड अल्काइंस, या पूछते डिफरेंशिएट बिटवीन अल्केन्स एंड अल्काइंस। किसी भी दो में डिफरेंशिएट पूछ सकते हैं। तो चलो अल्केन और अल्कीन में जल्दी से डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम, जितना पॉसिबल होता है। तो क्या लिखेंगे, those hydrocarbons in which there are only single bonds are between a carbon and hydrogen are alkanes, easy language में, simple एकदम। और अल्कीन में क्या बोलेंगे, those hydrocarbons in which there is at least one carbon to carbon double bond are called alkenes। ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या लिखेंगे, दूसरा डिफरेंस जनरल फॉर्मूला फॉर अल्केन्स इज CnH2n+2, जनरल फॉर्मूला फॉर अल्कीन्स इज CnH2n। तीसरा डिफरेंस क्या लिखेंगे, अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड। तीसरा डिफरेंस क्या लिखेंगे, तो चौथा डिफरेंस क्या लिखेंगे, तो अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव, अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव। अब बोलेंगे ऐसा क्यों सर, अल्केन्स लेस रिएक्टिव है और अल्कीन्स मोर रिएक्टिव। एक्चुअली कार्बन और कार्बन की डबल शादी होगी ना, डबल बॉन्ड बन गया तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। एक सिंगल बॉन्ड बनाने 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, डबल बॉन्ड बनाने 4 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, प्रीवियस लेक्चर में पढ़े। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ गया तो ये टूटना चाहते हैं, है तो ये डबल बॉन्ड लेकिन ये अनसैटिस्फाइड है, ये टूटना चाहते हैं, अनसैचुरेटेड है। तो इसलिए ये बॉन्ड तोड़ने के लिए भाई गड़बड़ में रहते, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, इनको ज्यादा गड़बड़ रहती है बॉन्ड तोड़ने की। तो अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव, अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव, ठीक है। और चाहे तो आप कोई और डिफरेंस ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लेना कि इसमें हाइड्रोजन एटम जो है वो ज्यादा रहता है, इसमें हाइड्रोजन एटम्स कम रहते कंपैरेटिवली, वो लेकिन कोई खास डिफरेंस माना नहीं जाता। अब अल्कीन और अल्काइन में लिखे तो बोलना दोज हाइड्रोकार्बन व्हिच कंटेन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आर अल्कीन्स, दोज हाइड्रोकार्बन व्हिच कंटेन कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर अल्काइंस। फिर अच्छा एक इसमें हम अल्केन में लिख सकते हैं, अल्केन्स स्टार्ट विद मीथेन एंड अल्कीन्स डू नॉट स्टार्ट विद मीथेन, दे स्टार्ट विद इथीन, ऐसा लिख सकते हैं। अब इन दोनों में क्या लिखेंगे, अल्कीन डबल बॉन्ड वाले होते हैं, अल्काइन कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं। अल्कीन्स आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्काइंस, सबसे लेस लीस्ट मिनिमम रिएक्टिविटी अल्केन्स की, उससे ज्यादा रिएक्टिव अल्कीन, अल्केन मिनिमम रिएक्टिविटी, अल्कीन मोर रिएक्टिविटी, अल्काइन मोस्ट रिएक्टिव। क्यों, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन कार्बन के बीच में, यानी रिपल्शन बढ़ गया, कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना चाहते हैं, एक कार्बन की दूसरे कार्बन से 3 बार शादी होगी, परेशान हो गया, जीवनतंग हो गया उसका, मजाक कर रहा हूँ। कार्बन और कार्बन के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, रिपल्शन बढ़ गया। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया, एक बॉन्ड बनाने 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं, शेयर करते हैं। तो पहला डिफरेंस क्या है, डबल बॉन्ड, इधर ट्रिपल बॉन्ड। दूसरा डिफरेंस,
जनरल फॉर्मूला पूरे अल्कीन का CnH2n, उधर CnH2n -2, दो डिफरेंसेस हो गए। अल्कीन्स आर लेस रिएक्टिव, अल्काइंस आर मोर रिएक्टिव, ये डिफरेंसेस हो गए। सिमिलैरिटी क्या है, तो ये भी अनसैचुरेटेड और वो भी अनसैचुरेटेड है, हालांकि ये अनसैचुरेटेड और ये मोर अनसैचुरेटेड, लेकिन एग्जाम में ऐसा कभी नहीं लिखते। अच्छा, अगर मैं कंपाउंड कोई फॉर्मूला लिख के दूं तो आप पहचान सकते हो अल्केन है या अल्कीन है या अल्काइन है? लेट अस सी, पहले मुझे देखने तो आपको दिख रहा है क्या, नहीं तो पता चला मैंने पूरा पढ़ा दिया और आपको दिखा ही नहीं। चलो राइट में मैं लिखता हूँ, ये बताओ ये अल्केन है या अल्कीन है? C35H72 ये अल्केन है या अल्कीन है? मुझे आप आंसर बाद में लिख के भेज देना, इससे मुझे फीडबैक भी मिल जाएगा। ये वाला नंबर 1 वाला क्या है? नंबर 2 C18H36, नंबर 3 C52H106, नंबर 4 C38 भी मुझे नहीं आएगा, भारी हो जाएगा। C30H58, इनमें से कौन अल्केन है, कौन अल्कीन है और कौन अल्काइन है, मुझे बताना आप फीडबैक में, ठीक है? मैसेज लिख के बता देना, मुझे पता चल जाएगा कौन लोग ने वीडियो देखा है और किसकी पढ़ाई कैसे चल रही है। सो दैट वाज अबाउट अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अब हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, वो सब नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आइसोमेरिज्म क्या होता है वो भी हमको आगे पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, हियर वी विल स्टॉप। आप लोग थक गए होंगे, ब्रेक ले लेकर वीडियो देखा करो, वैसे भी अपनी 1 घंटे की क्लास होती थी रेगुलर, तो ये ऑनलाइन में भी आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं। दिस इज एजाज सर्स मैथ्स अकेडमी एंड आई एम योर टीचर एंड फ्रेंड अंसार सर। सो बाय बाय, हैव अ वेरी नाइस टाइम स्टूडेंट्स। कोई डाउट होगा तो आपके पास मेरा नंबर है, मुझे आप पूछोगे।